क्या बात है विंस? तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने भूत देख लिया हो। तुम जानते हो हम यहाँ क्यों आए हैं? हाँ मुझे पता है, यही वो लड़का जिसे तुम मिलवाना चाहते थे और मैंने अपना काम कर दिया। मेरे पैसे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर उसे रहे हो। उसके पैसे दे दो विंस। मुझे पता है कि तुम कौन लोग हो और ये सब बकवास है। आखिरी मौका। देखो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कौन लोग हो, लेकिन मैं चोरी करने की हिम्मत कभी नहीं करता। हे ऊपर वाले, शांत हो जाओ, सब लोग शांत हो जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये पीटी के लिए था। अगर तुम्हारे पास इस आदमी की कोई भी चीज है वो मुझे दे दो, वरना हम सब मर सकते हैं जॉन। हटो। वो कैसे हैं? खुद को संभाल रहे हैं। वैसे उन्हें तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगता होगा ना? हाँ पता है यार, अपने बूढ़े बाप को ऐसे जेल में सड़ते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। चल चलते हैं। ओह गॉड वैलेरी, तुम इन लड़कियों की मैगजीन का करती क्या हो? क्या तुम्हें सच में इनकी जरूरत भी है? हाँ मुझे जरूरत है, मुझे दो तरीके। अरे दो 10 मुझे। तरीके चुप अच्छा करो। किस करने के। हाँ कम ऑन, और तेज मारो मुझे। तुम मैन ऑफ स्टील को चोट नहीं पहुंचा सकती। मुझे इसकी जरूरत है। ओके तो क्या ये स्ट्रॉन्ग मैन गैरेज से बॉक्सेस बाहर निकालने वाला है या नहीं? हाँ
आई लव यू, मुझे जाना हो। अब जा रहा हूँ, ख्याल रखना अपना। हे, जल्दी घर वापस आना। हाँ हे सनी, हाय, कैसी हो? हे डेव, क्या तुम हमारे साथ फुटबॉल खेलोगे? अभी नहीं, मुझे जाना है। अरे यार, तुम्हें यहाँ आए हुए कम से कम 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। हर कोई तुम्हारा नाम कैसे जानता तुम हमेशा इसके पीछे क्यों पड़े ये भी रहते एक कला है। मेरी पर्सनालिटी ऐसी कि सब लोग मेरी तरफ खींचे चले आते हैं। है? मतलब तू बहुत ज्यादा बोलता है। ठीक है मिस्टर एंटी सोशल, अगली बार अगर तुम किसी लड़की को पटाने की कोशिश करोगे तब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। हाँ, लड़की पटाने के लिए तुम्हारी मदद। तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझे कैसे देखती है देखना है। दूर क्या रहा है बे? कुछ नहीं, वार्डन के ऑफिस में मेरा एक बंदा है। वो कह रहा था कि अगले हफ्ते तुझे नॉर्मल सेल में डालने वाले हैं। तब मजा आने वाला है कमीने। बाहर में जा, देख लूंगा तुझे। बड़ा शेर बना घूमता है ना तू, हाँ? इसीलिए उन्होंने तुझे सी ब्लॉक में रखा है। वहां तो सब डरपोक और चुगलखोर रहते हैं। तो तू कौन है बे? छोड़ उसे। ओए, कौन कह रहा है तुझे? अब पता डरपोक कौन है, तू या मैं? अपनी जबान चलाएगा? आजा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आजा कमीने, जबान चला, मैं तुझे देख लूंगा। आजा, आजा, किसी भी समय आजा, मदद तो आजा। हाँ, आगे दिखा, तेरी हालत खराब कर दूंगा। मुझे नॉर्मल सेल में भी देख लूंगा। क्या तुम बॉटल को बस देखते ही रहोगे या उसे पियोगे भी? जल्दी में हो गया दोस्त। बकवास है, मुझे भी थोड़ा गला गीला करना है। मैं बस याद कर रहा था जब पहली बार डेव मेरे डैड से मिला था। सच में इसकी तो पैंट गीली हो गई थी। तुझे याद है तू उनसे मिलके कैसे हकला रहा था? आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। आप कैसे हैं? मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तू उनसे डरा, मैं भी उनसे डरता हूँ। बहुत ही बड़ा कमीना बुड्ढा है वो। नहीं यार, वो बस बातों के शेर थे। बातों के शेर, और तुम भी तब से बातें ही कर रहे हो। चलो पियो। यार यहाँ ऊपर तो बहुत ठंड है। हाँ यार, सच में। अरे सुनना भाई, हे, क्या तुम जानते हो मुझे ऊपर आकर यहाँ क्यों अच्छा लगता है दोस्त? क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सब चीजों से ऊपर हूँ और मेरे कंधों पर कोई बोझ नहीं है। देखो, अगर तुम्हें काउंसलिंग चाहिए तो मेरे पास आ जाना, पर वो बोतल खत्म नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं यार। बाहर में जाइए छुट्टियां। थोड़ा खुश हो जा भाई। चल मेरी जान, शांत हो जा, हम तुझसे प्यार करते हैं यार। यार गले लग जा। दूर हट मुझसे, दूर हट मुझसे। मुझे पता था ये गले नहीं मिलेगा। चलो अब निकलते हैं, कल काम पर जाना है। ठीक है। I won't fade out, I won't back down. We're gonna raise up from the underground. Now say it with me now, now say it with me loud. I'm not going to fade. I won't क्या बकवास गाना बंद कर। भाई टाइम क्या हुआ है? पिछली बार जब तुमने मुझसे पूछा था उससे 5 मिनट ज्यादा। अब अपना मुंह बंद रख, समझा? ऑलरेडी लेट है। हद है यार, वो रहा उधर। चलो काम शुरू करता है।
खिड़की खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। नीचे झुको। बाहर निकलो। नीचे ले छोड़ो मुझे। मेरी तरफ देखना बंद करो। मैं तो बस एक कुरियर वाला हूँ। चलो 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 जल्दी निकलो निकलो मार रहे हो? अरे अपना मुंह सुनो बंद मेरी रख। बात सुनो। वरना गोली मार दूंगा। नहीं मुझे मत मुंह मारो। बंद। नहीं मुझे मत कहा ना मारो। मुंह बंद रख। चलो जल्दी करो आ जाओ। निकलो यहाँ से। कम ऑन यार। ओ जल्दी चलो हमें निकलना होगा। गाड़ी के अंदर बैठो। चलो जल्दी चलो डूड। चलो जल्दी गाड़ी में बैठो निकलो निकलो यहाँ से। पुलिस आने वाली है। तुम्हें क्या हो गया था विंस? उस आदमी को मारना हमारे प्लान में नहीं था। मैं तुझसे बात कर रहा हूं, मेरी तरफ देख। किसी को मारना नहीं था। वो आराम से वहां लेटा हुआ था। सिचुएशन अंडर कंट्रोल में थी। तो तुम क्या चाहते थे? वो आदमी हम तीनों को ढूंढकर हमारे सर पर गोली मारते। कम ऑन मैन। देखो मुझे लगता है मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। एहसान? तो आगे से मुझ पर एहसान करने की कोशिश मत। लड़कियों लड़कियों देखो, पहली डेट पर किस करना मना है। इसका मतलब क्या देखो है? मैं बस जो हो गया उसे भूल जाओ। हमें बस साथ रहना होगा। हाँ पागल। बस करो। तुम्हारा आदमी कहाँ है? बस आता ही होगा। उसे बुला तो है ना कि पुराने ट्रक डिपो के पास मिलेंगे। मैंने उसे बता दिया था। तुमने नदी के पास कहा था? हाँ नदी के पास। कोई बात नहीं, छोड़ दो। चलो यार हमने इस दिन के लिए बहुत दिनों तक इंतजार किया है। अब इसे बर्बाद मत करो। चलो आओ मेरे साथ आओ। देखो इसे। देखो इसे। क्या बात है, ये तो 50 करोड़ के हीरे हैं। तो अब समझ में आया तुम्हें मैंने ऐसा क्यों किया? तुम लोगों की जिंदगी बना दी मैंने। वो आ गया। तुम लोग यहीं रुको। 50 करोड़। अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रख सकता हूँ। तू बस इसी बारे में सोचता रहता है। अब ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अरे तुम्हें क्या चाहिए? तुम ठीक हो? हाँ पक्का? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? मुझे माफ कर देना भाई। चलो 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 चलो। जब मैं सांस लेने के लिए तड़प रहा था, मुझे पता था कि ऊपर वाले ने मुझे दूसरा मौका दिया, लेकिन मैं उसे लेने के लिए सबसे बड़ा बेवकूफ था। मैं वो सब वापस लेने जा रहा था जो मेरा था। सनी क्या हुआ? ये सब क्या है? उसने मुझे गोली मार दी। किसने गोली मारी? विंस ने बताओ भाई। मुझे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? आओ बैठो। तुम्हें कहाँ गोली लगी है? या छाती पे। लेट जाओ लेट जाओ। अरे बाप रे, गोली तुम्हारे कॉलर बोन में फंसी है। अपने गंदे हाथ यहाँ से हटाओ। तुम बड़े किस्मत वाले हो। लगता है ये क्रॉस को लग गई। रुको मैं इसे उतारता हूँ। क्या मुझे वो दे सकते हो? हाँ मुझे पता है तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये तुम्हारी हालत खराब कर सकता है। तैयार हो? अब मैं डाल रहा हूं। अरे नहीं, ये इतना गहरा नहीं है। मैं बहुत जल रहा है। मैंने सुना था कि कुछ बड़ा होने वाला है, पर लगा नहीं था वो तुम लोग होंगे। वैसे तुमने क्या पहले सुना? मुझे इसे खत्म करने दो, ठीक है? नहीं, हद है, ये अंदर ही है। मुझे वो दिखाई दे रहा है, बस होने वाला है। अरे निकल गया। बहुत बढ़िया। मैं इसे एक बहुत बढ़िया जीप का स्टड बनाऊंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने मुझे गोली मार दी। जॉय तुमने क्या सुना था? विंस,
शहर के कुछ बड़े गुंडों के सामने अपना मुंह खोल रहा था कि उसके हाथ कोई बड़ा शिकार लगा है। उसने ऐसा क्यों कहा? हमने तो कभी उन्हें एक चवन्नी तक नहीं दी। पता नहीं, मुझे लगता है वो बस अपनी सेफ्टी खरीद रहा था। इसे यहाँ पकड़ो। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें आराम करना होगा। मुझे उसे ढूंढना होगा। ओह कमाल के हो तुम। कमीज पर खून लगा हुआ है जिसमें गोली का छेद भी है, और पुलिस तो बिल्कुल ध्यान नहीं देगी ना इस बात पर। ये लो। तुम जॉन आर को जानते हो? हाँ, बड़ा आदमी है, एक क्लब चलाता है। हाँ, वुडवर्ड क्लब वाला। मैं कह रहा था कि इस शुक्रवार की रात अगर तुम वहां जाते तो कोई विंस तक तुम्हें पहुंचा सकता है। क्या वो जानता हो कि विंस कहाँ है? थैंक्स जॉय। हे रुको, ध्यान रखना फिर से गोली मत खा लेना। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो यहाँ वापस आ सकते हो। ठीक है, बाय। क्या तुम इस बारे में बात करना चाहते हो? किस बारे में? जिस वजह से तुम यहां पर आए हो। दोस्त के लिए प्रे करने आया हूँ। वो बीमार है क्या? नहीं, वो मर चुका है। पूछने के लिए मुझे माफ करना। खास दोस्त था क्या? हाँ, भाई जैसा था। तो भरोसा रखो, वो जहां भी होगा खुश होगा। आपको कैसे पता? क्या आप कभी मरे हो? गॉड तक पहुंचने के कई रास्ते हैं माय सन। मैं प्रे करता हूं कि तुम्हारा रास्ता मुश्किल ना हो। ये लीजिए। वाह, क्या शानदार गाड़ी है। हाँ, मुझे लगता है कि कम से कम 50 करोड़ में तो ऐसी बहुत सारी चीजें आ जाती होंगी। मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि हम दोनों एक ही चीज की तलाश में हैं। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं और मैं किसी चीज की तलाश में नहीं हूं। ठीक है, तो चलो फालतू की बातें बंद करती हो। क्या कहते हो? देखो, तुमने हमसे कुछ छीना है और हमें वो वापस चाहिए, और मैं वो हूं जो वापस लेने के लिए चुना गया हूं। हालांकि अगर तुम हमारी मदद करते हो तो हम भूल जाएंगे कि तुमने कुछ किया भी था। मुझे कोई अंदाजा नहीं तुम किस बारे में बात अरे कर रहे हो। चलो भी, मुझे तुम्हें ढूंढने में सिर्फ 2 ही दिन लगे, और अगर मैं तुम्हारी मदद के बिना वो डायमंड ढूंढ लेता हूं तो हम दोबारा मिलेंगे। लेकिन इस बार तुम्हें संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? देखो, अगर ये मेरे दोस्तों के साथ होता तो तुम अब तक मर चुके होते, लेकिन मुझे जल्दबाजी की आदत नहीं। तुम्हारे पास 1 हफ्ता है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओ हाय गर्ल्स लेडीज, क्या चल रहा है? आज रात आप लोग क्या कर रही हैं? अरे चलो भी, ऐसे मत करो। क्या तुम मेरे लिए दरवाजा खोल सकते हो बिग मैन? जरूर, क्यों नहीं। तुम बेवकूफों की तरह खेलना बंद क्यों नहीं कर सकते? मैं बाहर हूँ। अबे अपना मुंह बंद रख गधे। ये ले मेरी चाल। अपने हाथ ऊपर करो। तो अब तुम हमें ही लूटोगे? अपनी जगह से हिलो मत पब्लिक। अबे जानता भी है तू किससे बात कर रहा है? अब भी बात करनी है बुड्ढो? ठीक है, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? ये हुई ना काम की बात। मैं विंसेंट लॉन्ग को ढूंढ रहा हूँ। किसी ने उसे देखा है? जाहिर है यहाँ सबकी याददाश्त कमजोर है, लेकिन अगर याददाश्त वापस आ जाए तो उसे बता देना कि एक पुराना दोस्त उसे ढूंढ रहा है, ठीक है? और अब मैं तुम्हें लूट रहा हूं। अबे तू क्या देख रहा है बे चमड़ी? चल।
यहाँ सब कुछ ठीक है? हाँ सब ठीक है। हाँ। खाना खा लिया? हाँ खा लिया, बस बिल्ली आई है प्लीज। ओके। ये रहा आपका बिल। आज रात काफी फीकी है ना? हाँ खैर, काम चल जाता है। मैं एक सिंगर हूँ, यहाँ ज्यादा दिन तक काम नहीं करूंगी। और ऐसा क्यों? मैं हर रात प्रार्थना करती हूँ कि ऊपर वाले मुझे एक सिंगर का कॉन्ट्रैक्ट दिला दे। क्या वो तुम्हारी सुनते हैं? बेशक सुनते हैं, मुझे बस अपनी बारी का इंतजार करना है। नहीं, तुम्हारे पास ही रखो। शुक्रिया। आपके साथ भी अच्छा होगा, मैं यकीन से कहती हूँ। हैप्पी हॉलीडेज। तुम होश में हो ना? नाम क्या है तुम्हारा? सनी। सनी मतलब जो कड़क धूप निकलती है वैसा कुछ क्या? अबे वो छोड़, तू कौन है? ठीक है सनी, सोने का वक्त। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है क्या? मैं एक गद्दार दोस्त को ढूंढ रहा हूँ जिसने मुझे गोली मारी, और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा ताकि तुम उसे गोली मार सको। क्या तुम पागल हो या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे शहर में आओगे और मेरे जुए के अड्डों पर कब्जा करोगे, मेरी इजाजत के बिना जिसे चाहो उसे गोली मार दोगे? भाषण हो गया तुम्हारा? आराम से पीटी। जिसने तुम्हें गोली मारी उस लड़के का नाम क्या है? विंसेंट लॉन्ग। विंसेंट लॉन्ग जो जॉन आर के साथ रहता है? हाँ, आजकल उन्हीं के साथ घूम रहा है। बधाई हो, तुमने शहर के बड़े खिलाड़ियों को नाराज कर दिया है जिसके साथ मैं पैसा कमाता हूं। मतलब कि तुम मेरे कर्जदार हो। क्या ऐसा है? हाँ ऐसा ही है। जो कुछ भी मैं कहता हूं वो सही होता है, लेकिन मैं उसूलों का पक्का हूं। अगर तुम मेरी समस्या सुलझाने में मदद करते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं सुन रहा हूं। मैं एक आदमी को जानता था, वो रशियन माफिया के काले धन को सफेद करता था, लेकिन उसकी नीयत खराब थी। वो हर 3 रुपए में से 1 रुपए चुपके से अपनी जेब में डाल लेता था। ऐसे करते करते उसने चोरी छिपे 20 लाख जमा कर लिए। पर जब रशियनों को उसकी चालाकी का पता चला तो उन्होंने कुल्हाड़ी से उसके दोनों पैरों के टुकड़े कर दिए, लेकिन उन्हें पैसे कभी नहीं मिले। उसके परिवार ने उसे पैसों के साथ दफना दिया। मैं देखो किसी लाश को खोदकर पैसा नहीं निकालने वाला। अपनी बकवास बंद करो। किसी को खोदकर निकालने की जरूरत नहीं है। रशियन लोगों को पता चल गया है कि पैसा कहाँ है। वे आज रात उसे जमीन से बाहर निकालने वाले हैं और तुम उनसे छीन लोगे। इसमें मेरा क्या फायदा है? बहुत कम लोग अपनी जान की सही कीमत जानते हैं, और तुम्हें तुम्हारी कीमत पता है, 20 करोड़ रुपए। और तुम वो पैसा मेरे पास लाओगे, इसलिए पीटी तुम्हारे साथ जाएगा। अब जाओ यहां से। ठीक है, तो वहां पर है। पहले आराम से बैठ जाओ, उन्हें अपना काम करने दो। तुम्हारे पास कोई प्लान है? प्लान? हाँ, बहुत तगड़ा प्लान है। तुम दबे पाओ वहां पर जाओगे और उन सालों के भेजे में गोली मारोगे और सारा माल लूटोगे। फिर वहां से दुम दबाकर ऐसे भागना जैसे पुलिस को देखकर नशेड़ी भागता है। तुम तैयार हो ना इसके लिए? और तुम कहाँ रहोगे? इतना कि अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो भेजा उड़ा दूंगा। इस बात की क्या गारंटी कि पैसे लेने के बाद तुम मुझे गोली नहीं मारोगे? इसी को हम लोग खतरों का खेल कहते हैं। ठीक है, उन्हें मिल गए। चलो जाओ, उसे लेकर आओ। अरे यार। नीचे झुक।
मिल गया। 20 करोड़ लेके आने के बाद भी गोली मारोगे? नहीं, लेकिन मैं तुम्हें देखने के साथ साथ कार नहीं चला सकता, इसलिए मुझे वो दूसरी बंदूक चाहिए। शुक्रिया सनी, अब सब कुछ ठीक है। हिम्मत तो है तुम्हारे अंदर। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। मिस्टर विक्स अपनी जबान के पक्के हैं। जानता हूं तुम दोनों की शुरुआत तो गलत रही, लेकिन देखो तुमने अपना काम कर दिया और हमें पैसा मिल गया। चलो जश्न मनाते हैं। कहीं मिल सकता है क्या हमें? कुछ लोगों को जानता हूँ, फोन करके देखता हूँ। चलो तो जल्दी करो। और भाई कैसा है? हाँ सनी बोल रहा हूँ। हाँ जानता हूँ। सुनना, मुझे थोड़ा चाहिए था। हाँ चल आता हूँ। चल क्या ये पैसे ऐसी कार की डिक्की में छोड़ दोगे? हाँ क्यों नहीं। किसे पता चलेगा कि मेरी कार में 20 करोड़ रुपए है। काफी समय बाद तुम फाइनली आ गए। क्या हाल है छोटे? ये कौन है? जी ये पीटी जी है। ये पुलिस वाला है? अबे चलना, क्या बकवास कर रहा है तू? अरे पूछना मेरा फर्ज बनता है। हाँ अंदर आ सकते हो। गजब। मेरे भाई जंग खत्म हो गई है, सुना नहीं क्या? हाँ पर तुम किस जंग की बात कर रहे हो? तुम्हें कितना चाहिए? ओह हाँ, मैं तो इंतजाम कर सकता हूँ। तो कैसे हो तुम सनी? क्या बताओ, कट रही है जिंदगी। तो इसके साथ क्या चक्कर है तुम्हारा? बिजनेस है रे भाई। हाँ मैं समझ सकता हूँ। मुझे यहीं से की महक आ रही थी। ये बहुत बढ़िया है। हे अबे ओए, क्या कर रहा है तू? ये कोई बच्चों का खिलौना नहीं है। अबे शांत रह, बंदूक चलानी आती है मुझे। हाँ वो तो ठीक है, पर मैंने अभी इन ट्रिगर्स की मरम्मत की है 2000 रुपए दे के, समझ गया? तुम्हारा बंदा है ना? खैर यार, तो वो को बोआ कंस्ट्रक्टर के अंदर रख देता है। पर ये कस्टम्स वाले चेक नहीं करते क्या? अरे भाई कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि सांप के गले में अपना हाथ डाले। साले एक्सरे करवाने के नाम पर ये कंजूसी दिखाते, ये क्या चेकिंग करेंगे? ओ तेरी, अरे बाप रे, अरे यार, अरे ये बहुत बुरा हुआ। अबे तौलिया तो ले आ। तौलिया क्या करेगा, ये मर चुका है। अबे क्या बंदूक लोड करके रखता है तू? तू गैरेज में बिना पेट्रोल की गाड़ी रखता है क्या? मैंने इस येड़े को कहा था कि बंदूक को हाथ मत लगाना। इससे बड़ा 30 मार खान बनना था और चीजों के साथ छेड़छाड़ करनी थी। मैं इस लफड़े में नहीं फंसने वाला हूं, याद रख। कर अभी मेरे सर पे ऑलरेडी 2 केस है, मैं और तीसरा नहीं होने दूंगा। अभी इसका क्या करना है वो सोच पहले। हम इसे कहां ले जाएंगे वो तो बता। मैं एक आदमी को जानता हूं। क्या वो दूर है? क्या तेरे पास कोई और रास्ता है? नहीं ठीक है। हद है यार, ठीक है। लानत है भाई तुझ पर जो तू इस सन की गोरे को मेरे घर पे लेके आ गया। इसे पलटने में मदद करेगा क्या? क्या हालत होगी इसकी। चल उठा इस नखरे याद को। रखना, आज के बाद मेरा तुझसे कोई लेना देना नहीं है सन्नी, बिल्कुल नहीं। 1 2 3। आराम से आराम से। हाँ ठीक है यार बहुत भारी है। ठीक है आराम से चल। साले तू इसको खिला क्या रहा था? बाप रे। ठीक है
चाबी किधर है? चाबी इसके पास है। इसके पास है चाबी? तू ही निकाल, मैं नहीं हाथ लगाऊंगा। रुक जा, बंदूक को अंडरग्राउंड रखता हूँ। खुद को गोली मत मार लेना, लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या कर दिया यार। ठीक है। तेरे को पता है ना, मेरा पड़ोसी हर बात पे नाक घुसाता है। ठीक है। ठीक है। देख भाई सन्नी, तू मेरा भाई है, ठीक है ना? ये बात याद रखना। मैं तेरी इज्जत करता हूँ, लेकिन दोबारा यहाँ मत आना, ठीक है? तो धंधे के लिए पनौती है साले। हे, तुम बहुत जल्दी आ गए। सूट्स अभी भी यही हैं। चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ अंदर, ठीक है? तुम्हें पता है कि इंसान के शरीर में 207 हड्डियां होती हैं, उसमें से 27 हड्डियां क्रेनियन में होती हैं। अब एवरेज क्रेनियन की कैपेसिटी है, मतलब एक मॉडर्न आदमी की, इसको ऑन करो, लगभग 200 सीसी होती है। और एक एवरेज क्रैनियल कैपेसिटी निएंडरल मैन की होती है लगभग 1800 सीसी। अब तुम समझ सकते हो कि ये कितना फैसिनेटिंग होता है। जब मैं उस कसाई की बकवास सुन रहा था, तब मुझे एक बात समझ आई कि ये जो कुछ भी चल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और उस लेडी ड्राइवर का इसमें शामिल होना पक्का था। जहाँ तक पीटी की बात है, तो बस इतना समझ लो कि अब मैं जिंदगी में कभी हैमबर्गर नहीं खाऊंगा। चुपचाप गाड़ी चलाती रहो। ठीक है, लेकिन प्लीज आराम से। ये जगह ठीक नहीं है, गाड़ी किनारे लगा। प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाना। गाड़ी बंद कर। ठीक है। तेरा नाम क्या डालेंगे? मिया। क्या तू मुझे जानती है? नहीं, माफ करना, क्या मुझे जानना चाहिए? सांता फे 6 कॉर्नर पे ईरानियन डायमंड ब्रोकर को लूटा गया था। हाँ, सही पहचाना। मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला। कहाँ है वो गोरा आदमी? मैं कसम खाती हूँ कि मैंने उसके बाद उसे नहीं देखा। मैं उससे कुछ दोस्तों के जरिए मिली थी। उसने मुझे इस आदमी को एक जगह ले जाने के लिए 5000 देने का वादा किया था और मुझे लगा बकवास। नहीं प्लीज नहीं, मैं कसम खाती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। आपको मेरा यकीन करना होगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे क्लाइंट को कोई नुकसान पहुँचाया जाएगा। उसने मुझसे वादा किया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कसम खाती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। आपको मेरा यकीन करना होगा। मिया, मिया, आई होप कि तुम सच बोल रही हो। Oh God, oh God.
पकड़ लिया। वो घर में पैसे नहीं है, ठीक है? विंसन लॉन्ग तुम जानते हो? नहीं, मैंने उसके बारे में नहीं सुना। ओके ठीक है, हाँ मैंने सुना है। अपनी जगह पर बैठ जाओ। चलो यही से शुरू करते कि तुम कौन हो। मेरा नाम रसल है। डायमंड एक्सचेंज के लिए काम करता हूं मैं। तुम्हारा दोस्त मेरे पास आया था और उसने मुझसे 5 करोड़ की अनकट स्टोन की डिमांड की थी। वो आया मेरे पास, हमने डील डन की, काम किया और हर किसी को उसका शेयर मिला। सबको नहीं मिला? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली। उस लड़की का क्या चक्कर है? मियाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। जो हमें एक ऐसा आदमी चाहिए था जो फ्रीक आउट ना हो, इसीलिए हमने उसे कार सर्विस में प्लान किया था। देखो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ डायमंड का काम करता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने डायमंड का काम किया, मैंने अपना पैसा लिया, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम रुको। डेव हॉल। क्या? बोलो डेव हॉल। बोलो डेव हॉल। हाँ डेव हॉल। डेव हॉल। जो मारा गया वो कोई ऐरा गहरा नहीं था, वो मेरा करीबी दोस्त था डेव हॉल। मैं विंस को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अच्छा? हाँ, उसको ढूंढना आसान नहीं होगा। वो जहाँ रहता है उसका पता सिर्फ मुझे ही पता है। उसके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही बेरहम हैं और मर्डरर हैं। अब जब तुम उससे मिलो तो मेरा एक मैसेज देना, कहना उसका हाई स्कूल वाला दोस्तों से ढूंढ रहा है। तुम मजाक कर रहे हो मुझसे? मजाक कर रहे हो है ना? हाँ। सच में? 1 मिनट, चलो जाओ। अब तुम इसका क्या करने वाले हो? हाँ, कोई हेलो नहीं बोला तुमने, बहुत रूड हो तुम। ओह, मेरी गलती है। हेलो। तुम ये बताओ कि क्या करने वाले हो तुम उसका? हाँ, वो मेरे घर में आया रात को और गन पॉइंट पर मुझे धमका कर गया है। ये सब तुम्हारा किया कराया है और इसे तुम ही ठीक करोगे। मेरी? हाँ, अब संभालो इसे तुम। तुमने उसे क्या बताया? कहना क्या चाहते हो तुम? मेरा मतलब है कि तुमने उसे बताया क्या है? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? रसेल, मैं जानता हूँ कि तू कितना बड़ा डरपोक है, तो मुझे साफ साफ बता कि तूने उसे क्या बोला। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया है। तू अभी तक जिंदा है, तो इसका मतलब साफ है कि तूने उसे कुछ ना कुछ जरूर बताया। ठीक है, एक बात जानते हो तुम, सही कह रहे हो तुम। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है, लेकिन तुम माने नहीं मेरी बात। तुम्हें तुम्हारा काम करवाना था, मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने सब गड़बड़ कर दिया। वो तुम्हारा दोस्त था और इसे तुम्हें ही हैंडल करना पड़ेगा। इस कचरे को यहां से बाहर ले जाओ मार्कस। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि हमारा कोई रिश्ता भी है। इस डील को पूरा करने के लिए मैं महीनों तक इस आदमी के साथ रही हूँ, सोई हूँ। मुझे भी तुम्हारा उसके साथ सोना बिल्कुल पसंद नहीं था। तुम जानते थे कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था विंस। अब सनी का क्या करना है? मैं उसे देख लूंगा। वो लग कैसा रहा था? तुम्हें क्या लगता है कैसा लग रहा होगा? वो बहुत गुस्से में था। तुम जानते हो ना कि तुम क्या कर रहे हो विंस? मिस्टर बी। हाँ टोनी, तुम्हें पता है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी में से एक है सुकून से नाश्ता करना और स्पोर्ट्स पेज पढ़ना। मुझे स्कोर देखना पसंद है, ये देखना कि कौन जीता कौन हारा। इससे मुझे अच्छा महसूस होता है, समझ रहे हो ना तुम?
पर अब वो कह रहे हैं कि वो अखबार छापना बंद कर देंगे ताकि सारे लोग डेटा और स्कोर अपने सेल फोन पर ही पढ़ लिया करें। खाना खाते समय कौन सेल फोन देखना चाहता है? ये बेवकूफ़ी है। मैं तुम्हें बताता हूं, यह बदतमीजी है। ये एक अलग ही दुनिया है। दुनिया बड़ी है, बस खिलौने बदल गए हैं। पीटी और उस लड़के के बारे में कोई खबर? अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन हमने आज सुबह उन रशियन में से एक को उठा लिया है। सेल अभी उसकी खातिरदारी कर रहा है। ठीक है, जाकर देखो। मैं थोड़ी देर में नीचे आता हूँ, ठीक है? अगर कुछ पता लगे तो मुझे फोन ठीक है बॉस, बताता हूँ आपको। बॉस, बेटे की माँ ने क्या कहा? उसे कुछ नहीं पता, और उसकी बहन के वहां पे किसी ने उसे नहीं देखा। इस तरफ। थैंक्स। कैसा चल रहा है साल? इसने कुछ बताया क्या? ज्यादा कुछ नहीं। ओए इवान, सुन रहा है? ओ भाई उठ जा। हे हे, तुम मुझे सुन रहे हो? सर, ऐसे तो हम इससे पूछताछ नहीं कर पाएंगे। अगर ये मर गया तो इससे सच कैसे उगलवाएगा तू? तुमने मुझे इतनी दूर से ये सब देखने के लिए बुलाया? अब जाओ किसी दूसरे रशियन को पकड़ के ले आओ, समझ गए? मुझे उम्मीद थी कि तुम यहां पर फिर से आओगे माय सन। तुम इस दुनिया का सारा बोझ ईश्वर के घर पर छोड़ सकते हो। आप ये फालतू की बातों पे यकीन करते हो फादर? मतलब अगर उसने अच्छाई बनाई है तो बुराई भी तो बनाई है ना? क्या तुम ये अपनी मर्जी की ताकत को समझते हो जो इंसान को अच्छा बुरा चुनने की आजादी देती है? बेशक। तो फिर तुम सही गलत का फर्क कैसे कर पाते? अगर ईश्वर ने ये दो रास्ते ना बनाए होते तो? ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारी काबिलियत पर टिका है, एक समझदार इंसान के तौर पर सही और गलत फैसला लेने की ताकत पर। अगर सब कुछ सही होता तो तुम धरती पर होते ही नहीं, तुम पहले से ही स्वर्ग में होते। आप मेरी दुनिया को नहीं जानते फादर। ईश्वर सब कुछ माफ कर सकता है माय सन, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना दिल बड़ा करना होगा। हे ऊपर वाले, 5 मिनट भी नहीं हुए मुझे इस बेवकूफ से निपटना पड़ रहा है। हे जॉनी, वेलकम बैक। वह गैस कैसा रहा? गर्मी थी। क्या? और क्या जानना चाहते हो? मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने सुना तुम्हें भूतों से परेशानी हो रही है। भूतों से? हाँ, वे लोग जिन्हें मर जाना चाहिए तो वे जिंदा हैं। मैंने तुमसे क्या कहा था? अगर किसी को मारना है तो सिर में 2 गोलियां मारो, फिर वो जिंदा नहीं बचेगा। हाँ मुझे पता है। तुम्हें पता है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और अब तुम मुसीबत में हो। मुझे लग रहा था कि तुम मेरी मदद करोगे। मैं तुम्हारी मदद कर चुका हूँ। पुलिस वाले को मैंने ही संभाला था। कम ऑन यार, तुम्हें पैसा मिल चुका है। वो पैसा हिफाजत के लिए था। मैं तुम्हारे लिए जंग लड़ने जा रहा हूँ बच्चे। मैं तुम्हें जंग के लिए नहीं कह रहा। तुम अपना मुंह बंद रखो। सुनो, तुम्हारा वो दोस्त, उसने किसी भी तरह बिग्स को इसमें शामिल कर लिया है। उसने पूरा खेल बदल दिया है। वो आदमी मजाक नहीं करता। वो सबसे घटिया और बेरहम इंसान है जिससे तुम्हारा पाला नहीं पड़ा। जानते हो उस आदमी का क्या हुआ जिसने तुमसे पंगा लिया था? नहीं। उसका अंतिम संस्कार बंद ताबूत में करना पड़ा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम अपने आप से इसे निपट लो। ठीक है। एक बात और बता दूं, अगर बिग्स मुझ तक पहुंच गया तो मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूंगा। इतनी आसानी से? ये बिजनेस है।
जॉन। सनी, मुझे माफ करना। वो हमेशा कहा करता था कि जब तुम उसके साथ हो वो ठीक रहेगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। काफी समय बाद। लगभग 13 साल। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं यहाँ तुम्हारी मदद मांगने नहीं आया हूँ। अच्छा तो फिर सीधे मुद्दे पर आ। वो मुझे सिर्फ 15 मिनट के लिए बाहर निकालते हैं। मैं यहाँ कुछ पूछने आया हूँ। क्या कोई बात है कि जो तुम अपने बेटे से कहना चाहते हो, उससे पहले कि मैं उसे मार दूँ? तुम्हें पता है अगर हमारे बीच में शीशा नहीं होता तो मुझसे इस तरह बात करने के लिए तुम्हारी गर्दन उखाड़ देता। बस बहुत हुआ। सुना तुमने? चलो अंदर। छोड़ो मुझे। बहुत हो गया। दिमाग खराब हो गया क्या? लगता है तेरे दिन पूरे हो गए। चल अंदर। क्या वो यहाँ है? हाँ लेकिन अभी वो बिजी है। ये क्या? मिया तो क्या तुम उसके बाद भी मेरे आसपास रहो? हाँ बिल्कुल रहूंगी। मिया तुम अंदर कैसे आ गई यार? क्या तरीका है? इसे यहाँ से निकालो, अपना सामान उठाओ और चलती बनो। अब तुम चली जाओ। तुम एक नंबर के कमीने हो। हम इसीलिए इतनी बड़ी मुसीबत में है विंसेंट, क्योंकि तुम बिजनेस संभालने की बजाय यहाँ रंगरलियां मना रहे हो, समझे? शांत हो जाओ, मैं सारी कसर पूरी कर दूंगा। कसर? सिर्फ एक लौती कसर रह गई है और वो है सनी। मैं तुम्हें बता रही हूँ विंसेंट, उसे जरा भी कम मत समझना। मैं सनी के साथ रहा हूँ, वो गर्म दिमाग का है, वो जरूर सामने से हमला करेगा। तो हम बस डोरबेल बजने का इंतजार करेंगे, है ना? मिया बस बहुत हुआ। ये चाहिए था बेटा? दरवाजा खुला है विंसेंट। अब हमारी मीठी मीठी बातें खत्म हो गई। मेरे हीरे कहाँ हैं? मैंने उन्हें बेच दिया। गलत जवाब।
क्या सिर्फ हीरो के लिए इतना सब कुछ? हाँ। ओह, डरावना खून। मुझे मेरे हीरे दे दो और हमारा काम खत्म। भाड़ में जाओ। अरे यार बहुत भूख लग रही है। घर वापस जाते समय कुछ खा लेना। बस तुम्हारा खाने का क्या मन है? खाने में कुछ सलाद मिल जाए। सलाद कौन खाता है यार? मियाँ, 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 वेंस, हमें यहां से फौरन निकलना होगा। हमें जाना होगा। चलो यहां से। मुझसे हाथ हटाओ। I'm sorry यार, पर हमें यहां से निकलना होगा। चुप रहो। मुझे माफ कर दो मियाँ। फ्रैंकी, कैसा चल रहा है? कुछ नहीं बॉस, किसी ने ना कुछ देखा है ना सुना है। इन दोनों को तो बस टारगेट बनाया गया। उस काले आदमी ने पैसे लिए, मैंने बस इतना ही देखा, वही ले गया। ओए जल परी, कान खोलकर सुन ले। जहां ऊपर वाला नहीं है, समझे? ऊपर वाला ये शहर छोड़कर जा चुका है। आज के लिए मैं ही तेरा ऊपर वाला हूं। तो अब चुपचाप मुझे ये बता कि मेरे लड़के पीटी के साथ क्या हुआ, उस काले आदमी का क्या हुआ, और मेरे वो कमबख्त पैसे कहाँ हैं? सुनाई दे रहा है? बंदूक वाला आदमी, वो तुम्हारे पैसे ले गया, वो तुम्हारे पैसे ले गया। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे लगता है ये सच बोल रहा था। सुनो, अब ये सब साफ करने के बाद मुझे ऊपर आकर ले जाना। ठीक है, मैं बॉस। मसाज लेने जा रहा हूँ। चलो उतारो इसे। हाँ, मैं बस पहुंच रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। जो भी हो। पैसे कम है। पैसे पूरे हैं। नहीं, ये पूरे नहीं, कम है। तुम्हारा कहने का मतलब क्या साउंडर्स? वार्डन ने कहा कि कीमत बढ़ गई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हमारी डील हुई थी। तुमने 1 साल की सेफ्टी के लिए पैसे दिए थे, अब तुम्हें और पैसे देने होंगे। अगर तुम चाहते हो कि वो बूढ़ा आदमी प्रोटेक्टिव कस्टडी में रहे तो तुम्हें 1 करोड़ देने होंगे। ये सब बकवास है। तुम्हें क्या लगता है कि वो बूढ़ा आदमी कब तक दूसरे कैदियों के बीच टिक पाएगा? 2 दिन के अंदर वो कैदी उसका बुरा हाल कर देंगे। क्या तुम ये इल्जाम लेना चाहते हो? मैं जानता हूं तुम परिवार से प्यार करते हो, इसलिए सही फैसला करो विंस। एक अच्छे बेटे बनो।
ट्रिगर दबाने से पहले इसके बारे में सोच लेना। अगर तुमने चालाकी की है तो अपने बाप को भूल जाना, उसका नामो निशान नहीं बचेगा। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, वरना हम उसे जानवरों के आगे डाल देंगे। अब दफा हो जाओ। मिया मर गई। क्या चाहते हो, क्या कहूं? कुछ तो कहो यार, कुछ भी बोलो। कहने को कुछ नहीं बचा है। अब ये भी नहीं जानना चाहते कैसे हुआ? इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम बाहर एक के बाद एक गलतियां कर रहे हो और फिर भी तुम्हें हैरानी हो रही है कि वो मर क्यों गई। मैं गलत क्या कर रहा हूं बोलो। सबसे पहले तो सनी। आपको सनी के बारे में कैसे पता चला? वो मुझसे मिलने आया था। वो ठीक वहीं बैठा था जहां तुम अभी इस शीशे के दूसरी तरफ बैठे हो, आंख से आंख मिला रहा था। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो तुम्हारी कोशिश काफी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो सच में बहुत गिर गया है बेटा। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये कहना पड़ेगा। बड़े लोग बड़ी चालें चलते हैं बेटा। क्या तुम बड़े आदमी हो? मुझे अच्छे से पता था कि बिग्स मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अब उस जैसे आदमी के 20 करोड़ नहीं छीन सकते और ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इसे भूल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें मुझे ये फिर से समझाना होगा। वही आदमी जिसने तुम्हें गोली मारी, उसने पीटी को मार डाला, मेरे पैसे ले लिए, और तुम चाहते हो कि मैं इस बात पर यकीन करूं? बिल्कुल। जब आपने मुझे पहली बार पकड़ा था तब मैंने आपको बताया था कि मैं उसे ही ढूंढ रहा हूं, याद है? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं यहां बैठा होता। शिट, मैं पागल नहीं हूं। क्या हुआ? मेरे पैसे कहाँ हैं? विंसेंट के पास है पैसे। तुम्हारा दोस्त विंसेंट? हाँ, मैं जानता हूँ विंसेंट कहाँ है, और ये भी पता है कि पैसे कहाँ हैं। बस एक दिक्कत है कि उसके पास अपनी पूरी फौज है। पिस्तौल पकड़े हुए उन कल के आवारा छोकरों की फौज। अब अपने कुछ आदमी को मेरे साथ भेज दीजिए और मैं जाके पैसे ले आ जाऊंगा। मेरा प्लान कुछ और ही है, चलो।
तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। पक्का? हाँ। ड्रिंक लोगे? नहीं शुक्रिया। इसे ले लो, थोड़ा सुकून मिलेगा। ऐसा क्यों है कि अमीर लोग मुझे हमेशा सुकून ही भेजते रहते हैं? क्योंकि तुम अभी जवान हो, एक नौजवान, और लड़के अपनी जिंदगी में तेजी से दौड़ना चाहते हैं। चीजें बनाते हो, फिर उन्हें उजाड़ देते हो, फिर बनाते हो, फिर उजाड़ देते हो। जिंदगी बहुत छोटी है बच्चे, बहुत ही छोटी है। तुम नहीं समझोगे। जब तुम मेरी उम्र में आओगे तब तुम समझोगे। तुम जितने बूढ़े होते जाते हो, मौत के उतने करीब पहुंच जाते हो, तब तुम सुकून पाना चाहोगे। तुम हर पल मजा लेना चाहोगे। हाँ मैं लूंगा, एक ड्रिंक लूंगा मैं। बोबोन या स्कॉच? बॉर्बन। Cheers. एक बात समझ लो, मुझे उस आदमी से सख्त नफरत है। जब हम वहां पहुंचे तो मुझे बात करने देना। क्या आप चर्च जाते हैं? पहले जाता था। एक वक्त ऐसा आया कि वो लोग मुझे वहां देखना नहीं चाहते थे। मैं अब भी दान देकर उनकी मदद करता हूं। मैं उन पादरियों को वहां पसीने छोड़ते हुए देखता था। वो मुझे देखकर घबरा जाते थे। तो आप ऊपर वाले को मानते हैं? मुझे नहीं पता कि मैं मानता हूं या नहीं। हाँ, मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन मैं हर रात प्रार्थना करता हूं। खैर, तुम ठीक रहोगे, किसी बात की चिंता मत करो। क्या बात है विंस? तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने भूत देख लिया हो। तुम जानते हो हम यहाँ क्यों आए हैं? हाँ मुझे पता है, यही वो लड़का जिसे तुम मिलवाना चाहते थे, और मैंने अपना काम कर दिया। मेरे पैसे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। उसके पैसे दे दो विंस। मुझे पता है कि तुम कौन लोग हो और ये सब बकवास है। आखिरी मौका। देखो, मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम कौन लोग हो, लेकिन मैं चोरी करने की हिम्मत कभी नहीं करता। हे ऊपर वाले, शांत हो जाओ, सब लोग शांत हो जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये पीटी के लिए था। अगर तुम्हारे पास इस आदमी की कोई भी चीज है वो मुझे दे दो, वरना हम सब मर सकते हैं। जाओ। हटो।
सॉन्डर्स, मेरे डैड को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे पास पैसे हैं, मैं 1 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। कहीं जा रहे हो? हाँ, तू कौन है बे? ये मुद्दा नहीं है। ठीक है, तो मुद्दा क्या है? डायमंड्स। बिल्कुल सही। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम्हें पता है कुछ देशों में चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते हैं, और तुमने हमसे चोरी की। तो मुझे यहां पे तुम्हारे पास सिर्फ 3 रास्ते दिख रहे हैं। या तो तुम फालतू की हरकत करो और मैं तुम्हें यही मार दूं, या तुम मेज पर रखी उस बंदूक की तरफ बढ़ो और मैं तुम्हें मार दूं। ओ, या फिर तुम मुझे हीरे दे दो और मैं तुम्हें यहां से जिंदा जाने दूंगा। हाँ, जरूर। देखो मेरे दोस्त, तुम अपनी उस गर्लफ्रेंड के मुकाबले आधे भी नहीं हो, और आखिर में उसने सब उगल दिया। तो क्या तय किया तुमने? वो बस मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो मेरा परिवार थी। तू बहुत सस्ते में छूट गया बेटा। मरने का एहसास कुछ खास अच्छा नहीं होता है एवंस। चल अब खोदना शुरू कर। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो दोस्त? तुम चाहते हो कि मैं अपनी कब्र यहां खुद खोद दूं? हैं? मुझे दोबारा बोलने पर मजबूर मत कर, खोदना शुरू कर। और ध्यान रहे कि ये गहरा होता कि आराम मिले। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? हाँ, क्या कीमत है मेरी जान की? बोलो, क्या कीमत है? एक चूहे की खाल की कीमत सिर्फ उसी चूहे के लिए होती है एवंस। यार, क्या बकवास है। फैसला करने वाले तुम होते कौन हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि मेरे बिना तुम्हारा क्या होता? हाँ, मैंने इस बारे में सोचा था जब मुझे लगा कि मैं अपनी आखिरी सांस ले रहा हूं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, वो कौन था जो बाहर लोगों से अपने कांटेक्ट बना रहा था, एक डील कर रहा था, बल्कि तुम और डेव नशे में रहते थे? हाँ, वो मैं हूं। वो कौन था जो तुम्हें काम देता था, तुम्हारी जेबों में पैसे डालता था, तुम्हारी माँ का ख्याल रखता था? मैं हूं वो। यही तो बात मुझे समझ में नहीं आती। यही हम फैमिली थे, दम भाई जैसे, तुम, मैं और डेव। अरे भाड़ में जाओ डेव, छोड़ो भैया वो हकलाने वाला डरपोक इंसान। तुम उसकी चिंता कर रहे हो यार, वो हम सबको एक दिन ऊपर पहुंचा देता। तुम उसके बारे में सोच कैसे सकते हो? वो वफादार था। वो कमजोर था। वो मेरा दोस्त था, बिल्कुल तुम्हारी तरह विंस, याद है? नहीं, मैं एक दोस्त के नाते तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब मेरी मेहरबानी है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो वो मेरी वजह से हो, ये मैं चाहता हूं। ऐसी कौन सी बड़ी मुसीबत आ गई थी जिसके बारे में तुम नहीं बता सके? हाँ, बोलो, मुझे जानना है। बचपन से तेरा साथ दिया यार, और क्या किया तूने? तूने मुझे ही गोली मार दी और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मैं बुरी तरह फंस गया था। मुझे 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 उन पैसों की जरूरत थी। वो लोग मेरे डैड को मार देते यार। क्या? इसलिए मैंने ये सब किया। सोनी, तुम सही थे दोस्त, और मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था,
लेकिन मुझे बताओ मैं अभी तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं इस सब को अभी कैसे ठीक कर सकता हूँ? तुम जो बोलोगे वो करूंगा। तुझे ये सब पहले सोचना चाहिए था। अब ऊपर वाले से माफी मांग, मुझसे नहीं। फिर ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे गोली मारो, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरे बिना तुम्हारी इस दुनिया में कोई औकात नहीं है। चला गोली, फिर तुझ में और मेरे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा और हम दोनों का खेल खत्म हो जाएगा। हम एक जैसे नहीं हैं। तू बहुत गिरा हुआ इंसान है विंस। भाड़ में जा तू, भाड़ में जा तू। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, तुझे मेरी जरूरत है। एक दिन तू मेरे पास आएगा, एक दिन मैं सबसे बाहर निकल जाऊंगा। तू भाड़ में जा, कभी वापस मत आना। चला जा यहां से, भाड़ में जा तू, जा यहां से। मैं तुझे ढूंढ के गोली मारूंगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही होता है। पुलिस का हट जाओ यहाँ से, हट जाओ, हटो, पीछे जाओ। कोई नजदीक नहीं आएगा। किसने मारा इसे? कौन था वो? कोई जवाब देगा, बताएगा। तुम एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। हेलो मैम, कैसी हैं आप? हाय। मैम यहाँ साइन कर दीजिए। जी। How do you want to be remembered? For your honor or your pride? How do you want to be remembered? For your body or your mind? किसी ने कहा था कि आग के बदले आग पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। जिस तरह मैं डेव को नहीं बचा सका, उसी तरह मैं विंसेंट का कातिल भी नहीं बन पाया। मैं इस सच के साथ जी सकता हूं कि विंसेंट अभी भी जिंदा है, पर सवाल तो यह है कि क्या वो इस सच के साथ जी पाएगा?